हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है सम और एनी। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कब सम लगाएं और कब एनी लगाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं और सीखते हैं कि सम और एनी लगाने के पीछे क्या रीजन होता है, हम क्यों लगाते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हम ये जानना चाहेंगे कि हम सम और एनी को लगाते क्यों हैं। सम और एनी किसी भी सेंटेंस में लगने के बाद उसका मतलब होता है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। आप एनी लगाओगे तो ये होता है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगा सकते हैं। सम को काउंटेबल का मतलब जिसको आप गिन सकते हैं और जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, इन दोनों के साथ ही आपको सम लगाना चाहिए। और यही सेम है एनी के साथ भी, ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगाए जाते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से होता है कंफ्यूजन कि कब लगाएं सम और कब लगाएं एनी। सो समझते हैं। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड विथ ओनली पॉजिटिव सेंटेंस। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ लगाए जाते हैं और ये लगाया जाता है एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो आप लगाएंगे सम, और नेगेटिव या फिर कोई क्वेश्चन हुआ तब आप लगाएंगे एनी। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैंने कहा आई हैव डैश मनी, तो अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों कैसा लग रहा है, ये पॉजिटिव का सेंटेंस है। सो आई हैव क्या लगाएंगे, सम मनी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लगाते हैं सम को, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा करते कि आई डू नॉट हैव, तो यहां पर अब सम हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि नॉट लग गया। नॉट लग गया मतलब सेंटेंस हो गया हमारा नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव रहे या किसी टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको यूज करना है एनी को, ठीक है। सो अब यहां पर सम की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एनी, ठीक है। आई डोंट हैव एनी मनी। या फिर अगर ये कोई सवाल होता, कोई आपसे पूछता कि डू यू हैव, तो भी एनी यहां पर सही होता, ठीक है। डू यू हैव एनी मनी। तो क्या समझ में आता है, हम सम को यूज करते हैं किसी भी पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव या फिर क्वेश्चन हुआ, ठीक, तो आपको फिर एनी का यूज करना है। किसी तरीके का अगर सेंटेंस प्रश्न है या फिर वो सेंटेंस नकारात्मक है, ठीक। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप ज्यादा सही तरीके से सीख पाते हैं। तो यहां है प्रैक्टिस टाइम। सबसे पहला देखिए, डू यू हैव शुगर फॉर माई कॉफी। अब लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, मतलब ये किसी तरीके का क्या हुआ, ये हुआ क्वेश्चन। और जब ये क्वेश्चन हुआ तो हमने पढ़ा है कि क्वेश्चन के साथ क्या यूज करेंगे, एनी। क्वेश्चन या फिर सेंटेंस अगर नेगेटिव है, नॉट लगा है, तो हम यूज करेंगे एनी को। सो डू यू हैव, यहां क्या आएगा, एनी शुगर फॉर माई कॉफी, ठीक। अब आई डोंट हैव, देखो डोंट यहां पे क्या लगा है, नॉट। नॉट लगा है तो मैं क्या लगाऊंगा, हम लगाएंगे एनी, ठीक। कैन यू, देखो सवाल है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है तो वो सवाल होता है। अगर यहां पे अगर आपको डाउट जाएगा तो आप देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, सवाल का चिन्ह लगा है, वहां पर आपको लगाना है क्या, एनी, ठीक है। तो सेंटेंस चाहे सवाल हो, नेगेटिव हो, सवाल हो, इन सब के साथ। अगला देखते हैं, देयर आर डैश इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। ये ना तो सवाल है और ना ही इसमें नॉट लगा है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव के साथ हम क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ हो। इज देयर, अब देखो हेल्पिंग वर्ब बाहर है मतलब ये सवाल है, और दूसरा कंफर्म करना है तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी दिया रहेगा। जहां क्वेश्चन आया हमने क्या देखा, एनी। तो दोस्तों आपको ये सेंटेंस समझने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखो, अगर सेंटेंस में कहीं पर नॉट लगा है या सेंटेंस में कहीं पे क्वेश्चन लगा है तो आप क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे एनी, ठीक।
बस वो दो चीजों को याद रखना है। फिर आई नीड टू बाय डैश ग्रोसरीज, ना तो इसमें नॉट है ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो मैं क्या लगाऊंगा, सम। फिर अगला है डोंट हैव डैश ऑन मी राइट नाउ, ये सेंटेंस में होना चाहिए था आई डोंट हैव, तो यहां लग गया है नॉट, डोंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस, सो क्या लगाएंगे, एनी। फिर कुड यू पास, अब ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल सामने आ गया, लास्ट में मुझे क्वेश्चन मार्क देखने को मिल गया, मतलब ये सवाल है, सवाल है तो क्या लगाएंगे, बहुत बढ़िया, एनी लगाएंगे। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में बॉक्स में लिखो यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये टॉपिक हो गया हमारे लिए क्लियर। Now, next is, have you received feedback on your presentation? क्या दिख रहा है दोस्तों, क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, तो क्या लगाना चाहिए, कमेंट में लिख के बताओ क्या लगाना चाहिए, यस सही लिखा आपने, एनी, क्वेश्चन है तो एनी लगाओ, ठीक है, नॉट है तो एनी। आई वुड लाइक टू हैव सम, क्यों, क्योंकि नॉट नहीं है, लास्ट में कोई सवाल नहीं है, तो सेंटेंस कैसा हुआ, सेंटेंस हुआ हमारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ लगाते हैं सम को। ठीक है, फिर आर देयर, ये देखो हेल्पिंग वर्ब बाहर दिख गया, मतलब सवाल है, सवाल है, और लास्ट में कंफर्म कर लो क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये हो गया क्वेश्चन। और जैसे ही क्वेश्चन हुआ, या इसे हम इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, तो जैसे ही सवाल हुआ आपको क्या लगाना है, एनी, है ना, बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। ठीक, शी हैज क्या लगाए, सम, नॉट तो दिखा नहीं, ठीक है, और यहां कोई हेल्प वो क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। नेक्स्ट है वी नीड टू मेक डैश एडजस्टमेंट्स टू द स्केड्यूल, ठीक है, ये भी सेंटेंस, इसमें नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सेंटेंस हुआ पॉजिटिव, तो बनाएंगे सम। फिर हैव यू सीन डैश गुड मूवीज लेटली, सवाल है ना, क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हुआ तो क्या आएगा, क्वेश्चन हुआ तो एनी। फिर वुड यू लाइक, अब सवाल है, ठीक है, यहां क्वेश्चन मार्क, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब कैन में माइट इज एम आर डू डज हैव हैज सामने आता है, मतलब वो सवाल है। और यहां देख लो, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पहचाने नहीं आता, आप ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो हम लगाएंगे एनी। तो देख रहे हो, आपको सिर्फ 10 सेकंड लग रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस में आपको नॉट देखना है, क्वेश्चन देखना है, लगाओ एनी, और क्वेश्चन और नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, तो आप लगाएंगे सम। अगला देखते हैं, यहां दिख गया मुझे नॉट, नॉट दिख गया तो मैं क्या लगाऊंगा, एनी। ठीक, फिर यहाँ आई वुड लाइक टू हैव, यहाँ क्या है, सम, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना ही इसमें नॉट लगा है। फिर ये देखो कैन बाहर है, मतलब ये सवाल होगा, और यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क से, तो क्या हुआ, सवाल है, तो क्या डालेंगे, एनी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सम और एनी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हमने बहुत सारा ग्रामर डिस्कस किया हुआ है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे मजेदार और आसान वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खूब पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लेकर आओ, बाय बाय।